मुंबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल मैच। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले सेमीफाइनल के लिए टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं। वर्ल्ड कप में लगातार 10वीं जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में टीम इंडिया। इजरायली सेना ने गाजा में की ताबड़तोड़ बमबारी। आसमान में उठा धुएं का गुबार। इजरायल की सेना का शिफा के अस्पताल में घुसने का दावा। फिलिस्तीन विदेश मंत्रालय ने शिफा अस्पताल के लोगों की सुरक्षा के लिए इजरायल सरकार को ठहराया जिम्मेदार। इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल में घुसने का दावा किया है। इजरायली सेना ने एक इमारत से बाहर निकल रहे हमास के लड़ाकों पर ड्रोन से हमला करने का दावा किया है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजरायल पर मिसाइल अटैक करने का दावा किया। इस हमले में इजरायल के सैन्य सामान को नुकसान पहुंचाने का भी दावा। अल शिफा अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में सैनिकों के घुसने का इजरायल का दावा। हमास आतंकियों की तलाश तेज। गाजा में इजरायली सेना का अल शिफा अस्पताल पर सबसे बड़ा एक्शन। अस्पताल के अंदर घुसकर सेना ने शुरू की कार्रवाई। हमास के हथियारों को तलाश रहे इजरायली सैनिक। इजरायली सेना ने शिफा अस्पताल के अंदर हमास के लड़ाकों से समर्पण करने की अपील की। अस्पताल के भीतर मौजूद सैनिकों ने कहा सरेंडर का आखिरी मौका। इजरायली सेना ने दावा किया है कि अल शिफा अस्पताल के एक हिस्से में आतंकवादी संगठन हमास के खिलाफ उनकी कार्रवाई जारी है। ये खुफिया जानकारी और ऑपरेशनल जरूरत पर आधारित ऑपरेशन है। वॉर के 40वें दिन भी इजरायल की गाजा में भीषण बमबारी। रात में हुए ताबड़तोड़ हमलों की तस्वीर आई सामने। गाजा और इजरायल की सीमा पर मिसाइल के धमाके सुने गए। गाजा में अल शती कैंप पर कब्जे का इजरायल की सेना का दावा। तीसरा सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर है अल शती कैंप। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें इजरायली सैनिक गाजा के अल शती कैंप में सैन्य अभियान चलाते दिख रहे हैं और हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना की गोलीबारी जारी है। गाजा में इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन में हमास के कई अड्डे तबाह। 7 आतंकियों को भी मार गिराने का आईडीएफ का दावा। इजरायल के साथ युद्ध के बीच 70 बंधकों को रिहा करने को तैयार हमास। इजरायल के सामने 5 दिनों तक युद्ध रोकने की शर्त। इजरायल में बंधकों के परिवार वालों का नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा। बंधकों की रिहाई के लिए तेल अवीव से यरूशलेम तक निकलेगा मार्च। युद्ध के बीच कराकल रेजिमेंट की महिला टुकड़ी से मिले प्रधानमंत्री नेतन्याहू। अब तक हमास के कई आतंकियों को मार चुकी है महिला टुकड़ी। अमेरिका ने सीरिया में ईरान के ठिकानों पर किया हमला। पेंटागन ने जारी किया हमले का वीडियो। हमास और फिलिस्तीन समर्थक संगठनों पर अमेरिका की फिर सख्ती। ब्रिटेन के साथ मिलकर 7 अक्टूबर के बाद तीसरी बार प्रतिबंध का ऐलान। इजरायल को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की कड़ी फटकार। कहा जंग में कुछ भी करने की आजादी नहीं। कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई। लेबनान के नाकोरा में इजरायल की सेना का बड़ा हमला। एक साथ कई जगह बरसाए बम। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। आतंक के कई अड्डे तबाह। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास इजरायल युद्ध के बीच अमेरिका ने इजरायली अपाचे गनशिप, सेना के वाहनों और बंकर बस्टर हथियारों के लिए गोले और मिसाइलों की आपूर्ति बढ़ा दी है। हूथी विद्रोहियों का इजरायल पर बड़ा हमला। इजरायल के डिफेंस फोर्स के कैंप पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। हमले में बड़े नुकसान का किया दावा। हमास ने दावा किया है कि अल शिफा अस्पताल पर हमला एक युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध है। हमास से जंग के बीच इजरायल ने हिजबुल्लाह से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने इजरायल की सेना को हर स्थिति में तैयार रहने को कहा है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि वो हमास को हराने तक जंग जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता हमास से जीतकर बंधकों को छुड़ाने की है और इसके बाद वो उत्तर में हिजबुल्लाह से निपटेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने हमास के बनाए बंधकों की रिहाई की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि बंधकों की रिहाई होगी क्योंकि मध्यस्थों से हर रोज बात कर रहे हैं। अल शिफा के अस्पताल के डॉक्टर ने दावा किया है कि अस्पताल की हालत बेहद खराब हो गई है। डॉक्टर बिना ऑक्सीजन के मरीजों की सर्जरी करने पर मजबूर हैं। इजरायल और हमास जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र ने बड़ा दावा किया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जंग की वजह से उत्तरी गाजा से 5 नवंबर से अब तक 2 लाख लोगों का पलायन हुआ है। इजरायल के हमलों से गाजा में मरने वालों की संख्या बढ़ी। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाजा पट्टी में अब तक 11,255 लोगों की मौत का दावा किया। फिलिस्तीन के मुताबिक मरने वालों में 4,630 बच्चे शामिल। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने हमास पर बड़ा आरोप लगाया। पेंटागन ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर है। यहां से इजरायल पर हमले की प्लानिंग हो रही है। संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर गाजा में युद्ध विराम की मांग की है। यूएन के प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गाजा में हो रही मौत से बहुत परेशान है और वो चाहते हैं कि मानवीय मदद के लिए गाजा में युद्ध को रोक दिया जाए। इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने अल शिफा अस्पताल को ईंधन देने की पेशकश की थी, लेकिन ईंधन को अस्पताल के इस्तेमाल के लिए नहीं लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आज अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात होगी। शी जिनपिंग एपीईसी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने अमेरिका गए हैं। इजरायल और यूक्रेन जंग के मुद्दे पर भी हो सकती है बाइडेन जिनपिंग की बात। ताइवान युद्ध समेत कई और मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। यमन के हूथी विद्रोहियों ने ऐलान किया है कि लाल सागर में उनकी सेना इजरायल युद्धपोत पर निशाना लगाने से हिचकिचाएगी नहीं। जो भी टारगेट उनकी पहुंच में होगा वहां हूथी लड़ाके हमला करेंगे।
संयुक्त राष्ट्र के ट्रकों को ईंधन देने के लिए इजरायल ने इजाजत दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने गाजा में यूएन के ट्रकों के लिए 24,000 लीटर डीजल देने की मंजूरी दी है। हमास के सैन्य ठिकानों पर इजरायल की सेना ने बड़ी छापेमारी की। गोलानी ब्रिगेड की 13वीं बटालियन के लड़ाकों ने गवर्नर हाउस की इमारत पर रेड की। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। हमास की तरफ से बंधक बनाए गए कुछ बंधकों की रिहाई की संभावना को लेकर हुई बात। वॉशिंगटन में यहूदियों ने विरोध प्रदर्शन किया। हमास की तरफ से बंधक बनाए गए लोगों को छुड़वाने की भी अपील की। उत्तर कोरिया ने मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए सॉलिड ईंधन से चलने वाले इंजन का परीक्षण किया। 11 और 14 नवंबर को हुआ परीक्षण। इजरायल की सेना ने गाजा में हमास की एक इमारत को किया नेस्तनाबूद। हमले में हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर। गाजा में संचार मंत्रालय की इमारत पर इजरायल की सेना ने बरसाए रॉकेट। हमले में इमारत पूरी तरह तबाह। गाजा में इंटरनेट सेवा हो सकती है ठप। वेस्ट बैंक में आतंकियों के ठिकानों पर इजरायल की सेना की छापेमारी। आईडीएफ ने सर्च ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागी कई मिसाइलें। हमले में इजरायल को बड़े नुकसान का दावा। इजरायल की सेना ने दावा किया है कि उन्होंने गाजा के सैन्य पुलिस मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायल के 2 सैनिकों की मौत हो गई। वहीं हमास के हमले में 4 सैनिकों के घायल होने की खबर है। जम्मू कश्मीर के डोडा में खाई में गिरी बस हादसे में 33 लोगों की मौत, कई यात्री हुए घायल। झारखंड स्थापना दिवस पर बिरसा मुंडा को प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। खूंटी के उलिहातू गांव में बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन।